दोस्तों, अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो एशिया में अपने अनारों के लिए प्रसिद्ध है। यह काफ़ी युद्धों और सैन्य हमलों से भी गुजरा है। इस देश पर यूनानी, अरबी, मंगोलों, मुगलों, फारसियों, ब्रिटिश और यूएसएसआर साम्राज्य ने आक्रमण किया, लेकिन यह देश फिर भी कभी पूरी तरह से गुलाम नहीं बना। आइए इस देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणतंत्र है। यह दुनिया का 37वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसका क्षेत्रफल लगभग 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है तथा इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यह दक्षिण एशिया में एक लैंडलॉक देश है। इसके 6 सीमावर्ती देश हैं, जिनमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन शामिल हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान का एक तथ्य यह भी है कि यहाँ के लोगों को अफ़गान कहा जाता है और यहाँ की मुद्रा भी अफ़गान है। अधिकांश लोग इन दो शब्दों के उपयोगों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में नया साल 21 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि यह वसंत का पहला दिन होता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में आज भी 1/3 क्षेत्र में बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग 90% से अधिक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ फ़ोन एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। दोस्तों, 1996 और 2001 के बीच अफ़गानिस्तान में कोई राष्ट्रगान नहीं था, क्योंकि तालिबान ने यहाँ पर संगीत पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में तालिबान के चले जाने के बाद एक व्यक्ति ने अपने टीवी और वीसीआर को खो लिया और अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर टाइटैनिक मूवी देखी, क्योंकि टीवी, वीसीआर और रेडियो को तालिबान के तहत प्रतिबंध कर दिया गया था। कई लोगों ने उन्हें अपने घरों के पिछवाड़े में ही दफन कर दिया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे अफ़गानिस्तान में एक ही सूअर है, उसका नाम खंजीर है और वह काबुल के चिड़ियाघर में रहता है। खंजीर एक नर सूअर है जिसे 2002 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा काबुल चिड़ियाघर को दिया गया था। वह एक जोड़ी में से एक था, लेकिन उसके साथी की कुछ दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। 2001 में अफ़गानिस्तान में 100 फीट ऊंची और 1400 साल पुरानी दुनिया की 2 सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमाओं को तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब इन प्रतिमाओं के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में 65 मीटर ऊंची एक रहस्यमय मीनार है। इसे 1190 के दशक में बनाया गया था। इसे एक बड़े गरीब साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। 65 मीटर ऊंची यह मीनार दुनिया में अपनी तरह की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक स्मारक है। यह एक प्रकार का भूमि प्रकाश स्तंभ है जो 2400 मीटर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में बहुसंख्यक लोग इस्लामिक विजय तक हिंदू और बौद्ध थे। हिंदू के धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और जबरन धर्म परिवर्तन के कारण अफ़गानिस्तान में हिंदू, बौद्ध और सिख आबादी कम हो गई। अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें घोड़े पर सवार 20 लोग एक मृत बकरी के शव को गोल करने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को हराते हैं और यह सबसे खतरनाक खेलों में से एक है। अफ़गानिस्तान में एक क्षेत्र था जिसे काफिरिस्तान कहा जाता था, जिसका अर्थ है काफिरों की भूमि। यह कलश लोगों द्वारा बसाया गया था, जो इस्लामी विस्तार का विरोध करने वाले अंतिम थे। दोस्तों, माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में केवल एक ही यहूदी नागरिक बचा है। उसका नाम सेमिटोव है और वह देश छोड़ने से इनकार कर रहा है। देश में एक समय 40,000 यहूदियों का एक समुदाय था, जो धीरे धीरे घटता चला गया और अब सेमिटोव एक ही व्यक्ति बचे हैं। दोस्तों, दुनिया का पहला तेल चित्र लगभग 650 बीसी पुराना बामियान की गुफाओं में पाया गया और अफ़गानिस्तान से ही 50,000 साल पुराने मनुष्य के रहने का अनुमान भी मिलता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा दारी तथा पश्तो है। देश की अनुमानित 35% आबादी पश्तो बोलती है, जबकि 50% आबादी दारी बोलती है और अंग्रेजी भाषा बहुत ही कम सुनने को मिलती है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में शुक्रवार को अधिकांश दुकानें और व्यवसाय बंद रहते हैं, जो कि इस्लामी पवित्र दिन है और रमज़ान के महीने के दौरान उपवास और प्रार्थना करना भी अनिवार्य है, सिर्फ विदेशियों, बीमार तथा कुछ अन्य मुद्दों को छोड़कर। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में महिलाओं से ऐसे कपड़े पहनने की अपेक्षा की जाती है जो उनकी शालीनता का सम्मान करते हों। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तंग कपड़े और पश्चिमी पोशाक का समाज में ज़्यादा स्वागत नहीं किया जाता। पिछले कुछ वर्षों में अनुमानित 26 लाख अफ़गानों ने अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की शरण ली। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में हाथ मिलाना अभिवादन का सबसे सामान्य रूप है। कुछ लोग अपने दिल पर हाथ रखते हैं और दूसरे पक्ष के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सिर हिलाते हैं। हालांकि विपरीत लिंग के सदस्यों के बीच हाथ मिलाना सामान्य नहीं माना जाता और इससे बचा जाता है।
दोस्तों, अफगानिस्तान में शादी को जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 15% लोगों का विवाह 15 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता है और लगभग 33% लोग 18 साल की उम्र तक शादी कर लेते हैं। परिवार अफगानिस्तान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पुरुषों को कमाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घर पर ही रहकर परिवार की सेवा करें। दोस्तों, ये थे कुछ अफगानिस्तान के बारे में इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। कृपया जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें तथा वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि लोगों को अफगानिस्तान के बारे में और कुछ भी पता चले। थैंक यू एंड गुड बाय।